हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हैशटैग एजुकेशन में। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र 2021 और 22 की विषय विज्ञान का फुल सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो देर न करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं। तो किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। कहता है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में वक्रता फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F इक्वल्स टू R/2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? क्या हो जाएगा इसमें? आवृत्ति। आवृत्ति जो है ना, अपरिवर्तित रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो सारे के सारे किरण रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहता है किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कौन सा है? वह ऐसा कंडीशन समतल दर्पण में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने प्रकाश फल चित्र था ना, लाइट, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 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 कहता है? 7 नंबर कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको? क्या होता है? F इक्वल्स टू R/2 होता है ना। तो R मेरा कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। 2 से इसको काट देंगे, फिर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस के आगे हम लोग क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। ठीक है। डिनोट उसको क्या करते हैं? प्लस से करते हैं, और अवतल लेंस को माइनस से डिनोट करते हैं। चलिए प्लस में तो होगा, लेकिन क्या होगा? कहता है 1 मीटर दिया हुआ है ना फोकस दूरी। तो इसको कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे, लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 1/f। फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 डायोप्टर आ जाएगा। उत्तल लेंस है इसीलिए प्लस में क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। उत्तल लेंस को किससे डिनोट करते हैं? पॉजिटिव से। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? न्यूनतम जल में होता है। जल में न्यूनतम होता है, और निर्वात में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है। सर्वाधिक किस में होता है? निर्वात में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 4 डायोप्टर ना, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? होता है P इक्वल्स टू क्या होता है? सॉरी, होता है P इक्वल्स टू 1/f होता है ना। हाँ सर होता है। तो क्या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि F इक्वल्स टू 1/p क्या हो जाएगा? 1/4 इक्वल्स टू 0.25। और इसको अब जिसको सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो वो करेंगे 100। क्या हो जाएगा? 25। देखिए 25 सेंटीमीटर है आंसर। चलिए उसी को मार दीजिए, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है सर, कितना? 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना। कितना आ जाएगा? 0.5। अब हम लोग फॉर्मूला में बिठा देंगे, लिखेंगे P इक्वल्स टू 1/f। कितना है? 1/0.5। ये कटेगा 0, ऊपर जाएगा ये कितना बार में? 2 बार में। ठीक है। देखिए 2 आंसर है। हाँ सर है। 2 डायोप्टर, उत्तल लेंस है ना, तो 2 डायोप्टर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? अभी आपको बताया था ना कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का उत्पन्न होना। तो उसमें किससे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है?
श्वसन से। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। चिप्स के पैकेट में विपरीत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वह विकृत गंधी ना हो, क्योंकि तेलीय पदार्थ एक समय से अधिक रहने के पश्चात विकृत गंधी हो जाते हैं। कहता है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कहता है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो रिएक्शन के पहले कार्बन के पास सिर्फ कार्बन है, लेकिन रिएक्शन के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन भी है, तो किसका वृद्धि हो जा रहा है? कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? ठीक है, देखिए ये बिल्कुल संतुलित है। ठीक है, और देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय बहुत कम है। कहता है दिए गए चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है? यहाँ पे होगा लेकिन दिए गए समीकरण में, क्योंकि समीकरण दिया हुआ है, चित्र तो है ही नहीं। तो इसमें कौन सी विक्रिया हो रही है? देखिए इसमें कौन सी विक्रिया हो रही है। जो यहाँ पर क्या है? CaCl2 है। ठीक है, क्या है? CaCl2 है, लेकिन यहाँ से वह विस्थापित होकर के Pb के पास Cl2 चल जा रहा है, तो क्या हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, कहता है दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, ये सब होगा नहीं, प्याज होगा इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या है? CaSO4 हाफ H2O है, तो इसको मार दो। ठीक है, कहता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। बहुत रटा है आप लोगों ने। इसमें क्या हो रही है? देखिए इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है? तो इसमें क्या हो रही है? देखिए यहाँ दो इलेक्ट्रोड हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है बैटरी से, तो इसमें क्या हो रही है? विभूजन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? तो तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है। ठीक है, 25 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण क्या है? 1 नंबर होगा। ठीक है, कहता है अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो वह अपने उत्पाद के अंग से भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का एमल्सीकरण कौन करता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। तो ये तीनों में तो होता नहीं, आम हो जाएगा इसमें। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सर 4 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। कहता है श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी? वृक्काणु हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या कहता है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? DNA की प्रतिकृति का बनना। पूरा रटा है आप लोगों ने, भूलना नहीं। कहता है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इसमें क्या हो रहा है? भूखंडन हो जा रहा है, बहुत सारा खंड खंड हो जा रहा है ना, तो इसमें क्या हुआ? भूखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका नाम याद करने में बहुत टाइम समय लगा था हमको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शोर स्थिरांक का मान क्या होता है? तो शोर स्थिरांक का मान जो होता है वह होता है 1.4 kW/m²।
स्क्वायर, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्या कहता है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है? तो इसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ 20 डिग्री सुनने में बहुत कम लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मैं मॉडल सेट 2 का भी जारी कर दूंगा सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।